तो बच्चों लास्ट आपने जो वीडियो देखा था आपने उसमें था अपना टॉपिक फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आज हम जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस? जो पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने इसको डेफिनेशन वगैरह सब इसकी डिटेल्स वगैरह दी है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर। जो एक्सपेंसेस हमारे अगले साल का होता है, अगले महीने का होता है, लेकिन हम उसको करंट ईयर में पे कर देते हैं। तो ये रिलेट कब का होता है बच्चों? नेक्स्ट ईयर का होता है। नेक्स्ट ईयर का होता है इसलिए हम इसको क्या करेंगे? लेस। बस ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट वी हैव ट्रायल बैलेंस एंड द रेंट अकाउंट इज 20,000 और ये कहां होगा बच्चों? डेबिट में होगा। रेंट आपने जो पे किया है, जो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है वो है 20,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर देगा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके पास प्रीपेड रेंट या फिर अनएक्सपायर्ड रेंट। प्रीपेड रेंट का एक और नाम होता है अनएक्सपायर्ड रेंट। अनएक्सपायर्ड रेंट अभी आपको गिवन है कितना? 4,000। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये है आपका आंसर। फर्स्ट आप इसको क्या बनाएंगे, किसमें शो करेंगे? P&L अकाउंट में। ठीक है, अब P&L अकाउंट जो है आपका उसमें डेबिट कॉलम में आप क्या लिखेंगे? टू रेंट, क्योंकि हमें नॉलेज है कि रेंट जो है वो P&L में आता है, ट्रेडिंग में तो आता नहीं है, बैलेंस शीट में आता नहीं। तो रेंट जो आपने पे किया है वो P&L के डेबिट में आएगा 20,000। और आप प्रीपेड जो रेंट है उसको क्या करेंगे? सर हम उसको लेस करेंगे। लेस क्यों करेंगे? बिकॉज प्रीपेड रेंट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, सो दैट्स व्हाई आपको इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करके बाकी जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें से बाकी जो डिफरेंस है वो आपको शो करना है। ये P&L अकाउंट में एक्चुअल अमाउंट जो शो किया जाएगा वो है 16,000। अब प्रीपेड जो होता है वो आपके लिए क्या होता है? सर असेट्स होती है। असेट्स क्यों होती है? क्योंकि हमने जो पे किया है वो एडवांस पे किया है। हमारा एक्सपेंसेस है लेकिन हमने इसका पेमेंट जो किया है वो एडवांस किया है, तो ये हमारे लिए असेट्स का काम करेगा। तो हमें इसको असेट्स में दिखाना है प्रीपेड रेंट। और ये असेट्स कौन सी होती है? सर एक करंट असेट्स होती है। हालांकि आपको इतना डिटेल में नहीं दिखाना, बस आपको ध्यान रखना है असेट्स में आएगा। किसमें? ठीक है, प्रीपेड रेंट के नाम से। ये हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट था प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो था वो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था। इसके बाद जो सेकंड है वो है आपका प्रीपेड, जो अभी अपन ने क्लियर किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट है हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है? सर इनकम जो करंट ईयर से रिलेट है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। तो इसका मतलब इनकम रिलेटेड टू द करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड यट। तो आपकी ये जो इनकम है, एक्सपेंसेस है, ये किससे रिलेट करती है? सर करंट ईयर से करती है। तो करंट ईयर से करती है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। बस इतना सा पॉइंट इसमें भी ध्यान रखना कि हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट ईयर। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट क्वेश्चन हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया है। ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव आपको कितना हो रहा है? 16,000। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो है अक्रूड इंटरेस्ट 4,000। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, डोंट वरी। एडजस्टमेंट भी उसी का होगा जिसका एडजस्टमेंट गिवन है। जिसका एडजस्टमेंट गिवन नहीं उसको हम एडजस्टमेंट ही नहीं करेंगे, उसको तो हम एज इट इज ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट में शो कर देंगे। अब हमने इसका जो आंसर लिखा है वो आंसर आपको फर्स्ट आपको इसको शो किसमें करना है? सर P&L अकाउंट। ठीक है, अब P&L में इंटरेस्ट रिसीव कहां आता है? आपको पहले ही शो करना है इंटरेस्ट रिसीव। ये कहां आता है P&L? सर P&L के क्रेडिट में आता है। क्यों? क्योंकि इनकम है, तो P&L के लिए जो इनकम होगा वो क्रेडिट साइड में शो हो जाएगा। तो हमने लिखा बाय इंटरेस्ट रिसीव कितना है? 16,000। और अक्रूड इनकम को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अक्रूड इनकम को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका रीजन क्या है? सर रिलेट किससे करता है? करंट ईयर से। ये करंट ईयर से रिलेट है तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया 4,000। तो 16 प्लस 4 कितना हुआ? 20,000। तो P&L में जो एक्चुअल अमाउंट शो किया जाएगा वो है 20,000। ओके, नेक्स्ट आपको बैलेंस शीट में इसको कहां शो करना है? सर बैलेंस शीट में आपके लिए क्या है? असेट्स। ठीक है, तो ये असेट्स है तो अक्रूड इनकम को आपको असेट्स में दिखाना है। हालांकि ये भी आपके लिए करंट असेट्स ही होती है। ठीक है, तो असेट्स कॉलम में आपको अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड कमीशन, अक्रूड रेंट जो भी है आपका रेस्पेक्टिव आइटम आपको उसी के नाम से असेट्स कॉलम में इसको शो करना है। ठीक है बच्चों, अब 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें आज के वीडियो का वो है हमारा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम को हम और क्या बोल सकते हैं? एडवांस इनकम। ओके,
जैसे इसमें भी अपने क्वेश्चन एज्यूम लिया है, ट्रायल बैलेंस में आपके पास अनअर्न इनकम होता क्या है, एडवांस इनकम क्या होता है? जो इनकम आपको करंट ईयर की है ही नहीं लेकिन फिर भी आपको रिसीव हो गई है, आपने किसी से एडवांस इनकम ले ली है, तो इनकम का जो टाइम पीरियड है वो भी जनरेट ही नहीं हो, उससे पहले आपने इनकम रिसीव कर ली है, तो वो आपके लिए क्या है, एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम जो है, अब इसमें ट्रायल बैलेंस में जैसे आपको गिवन है कमीशन रिसीव, आपको कितना रिसीव हुआ है कमीशन, 24,000। इस 24,000 में आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है ट्रायल बैलेंस के बाहर, अनअर्न्ड इनकम या अनअर्न्ड कमीशन या कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये है आपके पास कितना, 8,000। अब आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, जब इसको आंसर करेंगे इसका, तो हम इसको शो कहां करेंगे, अगेन P&L अकाउंट में शो होगा। P&L में जो कमीशन रिसीव है वो कहां आता है सर, क्रेडिट कॉलम में आता है, बाय कमीशन रिसीव कितना है 24,000। और इसमें जो आपका अनअर्न्ड कमीशन है या एडवांस कमीशन है उसको आपको क्या करना है, लेस करना है। सर लेस को करना हमें कैसे पता चलेगा, आपको पता है एडवांस कमीशन या अनअर्न्ड कमीशन कब का होता है, करंट ईयर का होता है, नो सर ये होता है नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर का है तो आपको इसको क्या करना है, लेस करना है। तो यही छोटा सा रीजन है कि हमें अनअर्न्ड कमीशन को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो 24 माइनस 8 कितना आया, 16,000। तो P&L के क्रेडिट में आपको एक्चुअल अमाउंट जो शो होगा वो 16,000, और बैलेंस शीट में आपको इसको कहां शो करना है, बैलेंस शीट में आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। अगर आप किसी से एडवांस कमीशन, एडवांस रेंट वगैरह लेते हैं तो ये आपके लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी भी कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन आपको लायबिलिटी ध्यान रखना है अनअर्न्ड कमीशन के नाम से आपको यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो है, हम इसमें इन चारों पॉइंट को एक बार और थोड़ा सा विद स्टेटमेंट समझ लेते हैं फ्लो चार्ट की तरह। जैसे आपके जो चार एडजस्टमेंट है वो चार एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं सर, इसमें से हमारे दो तो एक्सपेंसेस हैं और दो हमारी इनकम। ठीक है, एक्सपेंसेस दो में हमारे पास फर्स्ट कौन सा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एक था आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनकम में हमारे पास दो कौन सी इनकम है, एक है आपकी बच्चों अक्रूड इनकम, और एक है लास्ट आपकी अनअर्न्ड इनकम। ओके, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कब का होता है सर, ये होता है करंट ईयर का, इसलिए क्या होगा, ऐड होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस कब का होता है सर, रिलेट किससे करता है, नेक्स्ट ईयर से, इसलिए क्या होगा, लेस होगा। अक्रूड इनकम क्या होता है सर, ये होता है करंट ईयर का, इसलिए होगा ये ऐड। और अनअर्न्ड इनकम कब का होता है सर, ये होता है नेक्स्ट ईयर का, इसलिए होता है ये लेस। तो ये चार पॉइंट अपन को ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज है। देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका कब का होता है सर, करंट ईयर का होता है, इसलिए आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है। एक आपका अक्रूड इनकम कब का होता है, करंट ईयर का होता है, इसलिए आपको उसको क्या करना है, ऐड। तो ये कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि एक्सपेंसेस ऐड होता है कि इनकम ऐड होता है, नहीं, बस आपको छोटा सा पॉइंट क्या याद करना है कि सर अगर वो करंट ईयर का है तो आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है। अब ये क्या था, ये एक्सपेंसेस है तो भी ऐड हो रहा है, ये क्या है, इनकम, तो भी ऐड हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट ईयर, ये आपका प्रीपेड जो होता है वो कब का होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है, अगले साल का होता है, अगले महीने का होता है। तो ये नेक्स्ट ईयर का है तो आपको इसको क्या करना है सर, लेस करना है। अनअर्न्ड इनकम आपकी कब की होती है सर, नेक्स्ट ईयर की होती है, नेक्स्ट मंथ की होती है, तो आपको इसको भी क्या करना है, लेस करना है। तो हम इससे एक चीज सीख के जा रहे हैं यार कि जो करंट ईयर का है वो ऐड होगा, और जो नेक्स्ट ईयर का होगा या प्रीवियस ईयर का होगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आज के लिए इतना ही।